नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार चीन की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े संकट में फंस गई है। कितने बड़े, स्क्रीन पर आप देखिए। एक महीने के अंदर ही चीन के जो डेवलपर थे, उनकी मार्केट 90 बिलियन डॉलर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और ये कितनी बड़ी रकम है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि भारत की तीनों सेनाओं का अगर आप एक साल का बजट मिला देंगे तो वो 70 अरब डॉलर के आसपास आएगा। यानी कि उससे भी 20 अरब डॉलर ज्यादा की जो रकम है वो ऐसे साफ हुई है जैसे गधों के सिर से सींग। और आपको बता दूं, ये रकम सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट की है, यानी कि प्रॉपर्टी के मार्केट की। अगर मैं बाकी सारे जोड़ने लगूं पिछले एक महीने के, तो ये इतनी बड़ी हो जाएगी जितना भारत का टोटल फॉरेक्स रिजर्व है। इतना भयानक नुकसान हुआ है चीन को। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये जो चीन के अंदर आर्थिक संकट है, ये पिछले 6 महीनों से चल रहा था, लेकिन चीन की सरकार और चीन की जो सरकारी मीडिया है ये बात मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब ये चीज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि चीनी सरकार ने भी कह दिया है कि जी हाँ, हम एक आर्थिक संकट में है। और चीन की सरकारी मीडिया ने भी अनाउंस कर दिया है। स्क्रीन पर आप देखिए, चीनी सरकार को आखिरकार मानना पड़ा है कि हाँ, उनका देश आर्थिक संकट में फंस चुका है, क्योंकि नेता झूठ बोलते हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। और आंकड़ों ने साफ बता दिया है चीनी सरकार को कि आप एक भयानक आर्थिक संकट में फंस चुके हैं। और इसी को देखते हुए अब चीनी सरकार ने बहुत सारे पॉलिसी चेंज करने शुरू कर दिए हैं, इंटरेस्ट रेट में कटौती कर दी है। लेकिन इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। दुनिया भर के तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि चीन को ये कदम अब से 6 महीने पहले उठा लेने चाहिए थे, और अब से 6 महीने पहले ही जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसे स्क्रैप कर देना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो चीन को आर्थिक मंदी में जाने से रोक सके, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो भी चुकी है। पिछले 48 घंटों में दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा गिर गए हैं। ये रेट $100 के आसपास थे, अब ये एवरेज $87 पर बैरल आ गए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले एक महीने में कच्चे तेल के दाम और ज्यादा धराशायी हो जाएंगे। क्यों? इसका कारण है चीन। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यह कहा जा रहा है कि चीन में कभी भी आर्थिक मंदी शुरू हो सकती है, और जब यह होगा तो चीन में कच्चे तेल की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और आपको बता दूं, चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का खरीदारक देश है। और जब दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार कम तेल खरीदना शुरू कर देगा तो मार्केट में तेल बहुत ज्यादा होगा, खरीदार कम होंगे, जिससे कि तेल की कीमतें बहुत तेजी से गिरेंगी। और इसी डर की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम पहले ही गिरने शुरू हो चुके हैं। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि इससे 2 काम होंगे। पहला तो ये कि चीन में जैसे ही मंदी शुरू होगी तो चीन की जो छोटी और मीडियम साइज की कंपनियां हैं वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएंगी। चीन की जो फैक्ट्रियां हैं हजारों की संख्या में बंद होगी, और चीन के जो बैंक हैं जो दुनिया भर के देशों को कर्ज देते हैं वो भी बैंकरप्ट होंगे। हालांकि इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी थोड़ी बहुत प्रभावित होगी, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। भारत के जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, छोटी कंपनियां हैं, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, उनके लिए कंपटीशन कम होगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि कच्चे तेल के दाम आप देखेंगे कि आधे से भी ज्यादा कम हो जाएंगे, जिससे कि आम जनता को राहत मिलेगी, साथ ही सरकार को भी राहत मिलेगी। क्योंकि जितना ज्यादा महंगा कच्चा तेल होता है, हमारा खजाना उतना ही तेजी से खर्च होता है। और अगर कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो इससे भारत का जो रुपया है उसकी डिवैल्यूएशन भी कम हो जाएगी, वो भी बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर जाएगा। ऐसे में अगर चीन के अंदर आर्थिक मंदी आती है तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ा फायदे का मौका होगा। और आपको ये भी बता दूं कि इस समय आप जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जितने भी अर्थशास्त्री हैं, किसी को भी आप पढ़ लीजिए, सभी यही कह रहे हैं कि चीन में आर्थिक मंदी आने के चांस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।